कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट जो होता है इसके जो स्टेजेस, जैसे पहला स्टेज होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज को हम लोग दो सब स्टेजेस में बांटते हैं। एक होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकंड होता है आपका म्यूचुअल एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, ये होता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है क्या, पहले हम लोग ये जानते हैं। थ्रू आउट द प्री कन्वेंशनल लेवल ए चाइल्ड सेंस ऑफ मॉरलिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। चाइल्ड एक्सेप्ट एंड बिलीव द रूल ऑफ अथॉरिटी फिगर्स सच एज पेरेंट्स और टीचर। चिल्ड्रन क्या एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करते हैं जो रूल ऑन अथॉरिटी है उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके जो भी अथॉरिटी फिगर होते हैं, दादा दादी हो गए, भाई भैया हो गए, बहन हो गई, जो भी उससे बड़े होते हैं, वे लोग जो उसको रूल रेगुलेशन बताते हैं वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी रूल्स को बिलीव करते हैं और उसको ओबे करते हैं। ए चाइल्ड विद प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी हैज नॉट टू येट अडॉप्ट और इंटरलाइज सोसाइटीज कन्वेंशन रिगार्डिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग। और इस टाइम के जो बच्चे होते हैं अभी वो तैयार नहीं होते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज़ सही है और गलत है, वो बस उसी चीज़ पे फोकस होते हैं जो उसके पेरेंट्स बताते हैं, उसके टीचर्स बताते हैं या उसके बड़े जो भी हायर अथॉरिटी होती है वो उसको बताते हैं। बट इंस्टेड फोकस लार्जली ऑन द एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस दैट सर्टन एक्शन में ब्रिंग। अब आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन क्या है, तो इसमें फोकस होता है चाइल्ड डिजायर टू ओबे रूल एंड अवॉइड बीइंग पनिशमेंट। इसमें आपको बस दिमाग में एक चीज़ रखना कि इसमें बच्चे का फोकस बस इस बात के लिए होता है कि वो रूल्स को इसलिए ओबे करते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। जो भी हायर अथॉरिटी उनके पेरेंट्स हो या टीचर हो या उसके बड़े जो भी उनको रूल्स बताते हैं वो इसलिए उसको ओबे करते हैं कि उनको पता है कि अगर वो उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, फॉर example, an action is perceived as morally wrong because the perpetrator is punished. The worse the punishment for the act is, more bad the act is perceived to be. इसका मतलब ठीक है। इसके बाद आपका आता है ओबीडियंस और पनिशमेंट। मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि बस वो फोकस करते हैं, रूल को इसलिए फॉलो करते हैं ताकि उनको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड सब स्टेजेस आता है इसका। इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन बोल सकते हैं या म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेज 2 होता है। इसमें हम लोग व्हाट इज इन इट फॉर मी, मतलब मेरे लिए क्या है, हम वही काम करेंगे अगर उसमें मेरा फ़ायदा हो। इसमें बच्चा अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखता है, अपना आवन इंटरेस्ट देखता है। अगर उसको उसमें अपना इंटरेस्ट लगता है तो ही वो काम करेगा। ठीक है, मतलब वो अपना इंटरेस्ट देख के उसमें काम करता है। या हम इस पीरियड को ये बोल सकते हैं कि वो रिवार्ड के लिए काम करता है। ठीक है, टिट फॉर टैल। और इसमें आप मतलब इंडिविजुअल को देखेंगे, आवन इंटरेस्ट को देखेंगे किसी भी इंडिविजुअल को। तो व्हाट इज in it for me, position in which right behavior is defined by whatever the individual believes to me in their best interest. स्टेज 2 रीजनिंग शो ए लिमिटेड इंटरेस्ट इन नीड ऑफ अदर्स। वो दूसरों को नहीं, अपने इंटरेस्ट के बारे में देखें, ओनली टू द पॉइंट वेर इट माइट फर्दर द इंडिविजुअल अवन इंटरेस्ट। एज ए रिजल्ट कंसर्न ऑफ अदर नॉट बेस्ड ऑन लॉयल्टी और इंटरेजिंग रिस्पेक्ट बट रेदर स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। मतलब अगर आप मेरे साथ मेरा बैक स्क्रैच करेंगे तो हम भी आपका स्क्रैच बैक करेंगे। बच्चे करते हैं ना, अगर उसने मेरी पेंसिल तोड़ी तो हम भी उसका पेंसिल तोड़ेंगे, तभी जाके उसको शांति। जैसे छोटे बच्चों को अगर चोट लग जाती है ना तो वो तुरंत बोलते हैं ना कि उसको वहाँ पे मार दो। ठीक है, दीवार से चोट लगी तो बोलेंगे दीवार पे मार दो, क्यों? क्योंकि उसने मुझे मारा है तो हम भी इसको मारेंगे। तो ये होता है टिट फॉर टैट। एन एग्जाम्पल वुड बी व्हेन अ चाइल्ड आस्क्ड by the parent to be core. The child asks what is it for me and the parent offered the child an incentive by giving him an रिवार्ड। ठीक है, अगर उसको होमवर्क करवाना है तो आप उसको रिवार्ड दीजिए तो वो काम कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज जो होता है ये थ्रू आउट द कन्वेंशनल लेवल होता है। चाइल्ड सेंस ऑफ मॉरलिटी इज टाइड टू पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ अथॉरिटी फिगर बट दिस इज नाउ ड्यू टू देयर बिलीव दैट दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटल ऑर्डर। एडरेंस टू रूल एंड कन्वेंशन इज समवेयर रिजिड ड्यूरिंग दिस स्टेज एंड ए रूल्स अप्रोप्रिएटनेस और फेयरनेस इज सेल्डम क्वेश्चन। ठीक है, इसमें गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होता है। मतलब गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन मतलब समझते हैं कि बच्चे चिल्ड्रन क्या होता है अप्रूव करते हैं, एक्ट वही तरह का एक्ट करेंगे जो उसको दूसरों से अप्रूवल मिले। ठीक है, वो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेंगे जिस कि उसको डिसअप्रूवल मिले। वो अच्छे बॉय बनने की कोशिश करेंगे। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में वही होता है कि वो इंटरप्रेट करेंगे अपना रिलेशन का, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, फ्रेंडशिप सबके साथ अच्छा बना के रखेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है, क्योंकि वो दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए बिहेव शो करते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छा बनना है। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर
ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसको हम बोल सकते हैं सोशल सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी लॉ के रूल जो है लोगों को भले के लिए हैं, उनके दिमाग में लॉ एंड ओरिएंटेशन में होता है कि चाइल्ड ब्लाइंडली एक्सेप्ट रूल्स एंड कन्वेंशन बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग फंक्शनिंग सोसाइटी। उनको लगता है जो भी रूल एंड लॉ बनाए गए हैं सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए बनाए गए हैं, और वो सोचते हैं कि रूल एंड लॉ को एवरीवन के लिए सेम होते हैं। रूल आर सीन बीइंग द सेम फॉर एवरीवन, सबको रूल्स को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में बस आपको इतना जानना है कि ये रूल एंड लॉ को बहुत रिजिड होते हैं, और बोल सकते हैं कि यही एक स्टेज होता है जिसमें जो पर्सन्स होते हैं वो सोसाइटी के रूल एंड लॉ को एकदम बहुत ज़्यादा डेडिकेटली फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी इस रूल एंड लॉ को फॉलो करें। और ये स्टेज 4 है, मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। और जो सोसाइटी के मोस्ट एक्टिव पर्सन होते हैं रिमेन, वो ये इसी स्टेज में होते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में, वेयर मॉरलिटी इज प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड बाय आउटसाइड फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्री कन्वेंशनल पढ़ लिया, कन्वेंशनल पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब आप समझ गए कि जब आप राइट एंड रॉन्ग के बीच में विभेद करना जब बच्चों को आ गया, सोसाइटी में क्या चीज़ सही है क्या गलत है, किस तरह के एक्सेप्ट बिहेवियर होंगे, बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाएगा, किस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल जब पीरियड आता है, इसको बोलते हैं थ्रू आउट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल a person's sense of morality is defined in terms of more abstract principles and values। इसमें जो प्रिंसिपल जो पर्सन्स होते हैं, मोरलिटी डिफाइन जो होती है, इसमें आप मोर एब्स्ट्रैक्टली कोई चीज़ को समझते हैं, आप प्रिंसिपल लॉज रूल्स उसके वैल्यूज को समझते हैं, क्या ये एक पर्सन्स के लिए अच्छा है, दूसरे पर्सन के लिए बुरा है, ये सब चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा इसमें फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो पीपुल हाउ बिलीव द सम लॉ आर इनजस्ट अनजस्ट एंड शुड बी चेंज और एलिमिनेट। और इसमें पीपुल आप जब एक्सपेक्ट चीज़ें को इस बारे में सोचने लगते हैं तो आपको लगता है कि कुछ लॉज ऐसे हों जिनको चेंज होना चाहिए, इसे एलिमिनेट करना चाहिए, कि हर एक इंडिविजुअल कुछ अलग होता है। दिस लेवल इज मार्क्ड बाय ग्रोइंग रिलेशन दैट, कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कुछ डिफरेंट होता है, तो उसके लिए उसके लॉ एंड रूल जो होते हैं उनको चेंज होने चाहिए, क्योंकि हर एक रूल एंड हर एक लॉ हर एक पर्सन के लिए इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन इक्वल नहीं है, हर इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, तो अगर हर इंडिविजुअल में डिफरेंस होती है तो उसके हिसाब से भी तो रूल एंड लॉ होने चाहिए, क्योंकि हमेशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या हम एक ह्यूमन बींग हमेशा हर रूल एंड लॉ को फॉलो नहीं कर पाते। इंडिविजुअल आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल में डिसओबे रूल्स इन कंसिस्टेंस देयर आवन प्रिंसिपल। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मिनोरिटी लीव बाय देयर आवन एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या करते हैं, जो पोस्ट कन्वेंशनल में रहते हैं वो अपने एथिकल प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है, वो बेसिक ह्यूमन राइट के बारे में सोचते हैं कि एक बेसिक ह्यूमन की जो राइट है कि लाइफ, लिबर्टी एंड जस्टिस, इन तीनों चीज़ों पे इफेक्ट नहीं होने चाहिए सोसाइटी के कोई रूल एंड लॉ। अगर इन तीनों चीज़ों पे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के इफेक्ट कर रहा है तो वो इस लॉ को तोड़ेंगे। ठीक है, उस लॉ को तोड़ेंगे और उसको एक अच्छा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी तरह आता है इसको हम इसमें दो स्टेजेज आते हैं, दो पोस्ट कन्वेंशनल में भी दो सब स्टेजेज हैं। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। The world is viewed as holding different opinion, right, and values such as perspective should be mutual respected as unique to each person or community. Law is regarded the social contract rather than a rigid edict. इसमें बोला जाता है कि आप लॉ एंड रूल को फॉलो कीजिए, लेकिन अगर कोई लॉ एंड रूल से अगर किसी पर्सन को इफेक्ट हो रहा है, या उसमें उसकी कुछ उसका अगर कुछ बुरा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसे रूल एंड लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल राइट जो है किसी पर्सन का, अगर किसी की लाइफ पे, किसी की लिबर्टी पे, किसी के जस्टिस पे अगर कोई रूल एंड लॉ इफेक्ट कर रहा है तो हमें उस रूल को चेंज करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, उस रूल को अनफॉलो करना चाहिए। ठीक है, कि लॉ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, सबका भला होगा, अगर तुम ये करो कि और हम ये करें तो अच्छा होगा। किसी लॉ के कारण अगर किसी इंडिविजुअल को नुकसान होता है तो वो रूल को तोड़ देता है। लॉ को फॉलो करता है तब तक जब तक लोगों का भला हो रहा है, जब नुकसानदायक होगा तो उसको वो तोड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हिंज का डायलेमा था, वो अपनी वाइफ के लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए एट लास्ट क्या करता है, स्टीलिंग करता है, चोरी करता है, उस दुकान से ब्रोक इन करके दवाई को लेता है। तो ये कहीं ना कहीं ये रूल लॉ को तोड़ता है, क्योंकि चोरी करना एक गलत बात है, अगर आप चोरी कीजिएगा तो आपको जेल हो सकती है, लेकिन उस रूल को वो क्यों फॉलो करता है, क्योंकि
उसको अपनी वाइफ का लाइफ बचाना था, ठीक है, वाइफ का लाइफ बचाना था, दैट्स वाई उसने रूल को तोड़ा, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में यही देखा जाता है कि वो रूल को तब तक फॉलो करता है, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है जब तक सबका भला होता है। जब इस रूल से किसी का भला नहीं हो रहा तब उस रूल को वो तोड़ देता है। इसके बाद आता है आपका आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसको हम बोल सकते हैं फॉर ह्यूमन वेलबींग, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस, इक्वलिटी। इसको हम इससे चीज में जा सकते हैं। यहाँ पे जो पर्सन होता है वो बस इंडिविजुअल किसी एक पर्सन के बारे में नहीं सोचता, वो पूरा सोसाइटी का या पूरा समाज का भलाई के बारे में सोचता है। और यहाँ पे वो अपने दूसरों को भला करने के लिए अपने जीवन पे एक्सट्रीम रिस्क ले सकता है। मतलब वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम रिस्क लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो उसको दूसरों की भलाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ह्यूमन के वेलबींग के बारे में देखेगा, किसी के डिग्निटी के बारे में देखेगा, रिस्पेक्ट के बारे में देखेगा, जस्टिस के बारे में देखेगा, इक्वलिटी देखेंगे। जो भी एक बेसिक ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक राइट्स है, अगर उस पर अगर कोई इफेक्ट कर रहा है, कोई रूल एंड लॉ आया हुआ है, तो उस पर वो उसके लिए अपने आप को आगे करेगा, अपने लाइफ में रिस्क लेगा और सभी के लिए जो लाइफ, लिबर्टी एंड जस्टिस होती है, ठीक है, उस चीज़ों के लिए वो ट्राई करेगा, ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। ये कोलबर्ग की 6 स्टेज बोलते हैं, ये लास्ट स्टेज है। और कोलबर्ग ने कहा कि डाउटेड है कि फ्यू पीपल रीच दिस स्टेज, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, ठीक है। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस विच मे और मे नॉट फिट द लॉ, द प्रिंसिपल अप्लाई टू एवरीवन, ह्यूमन राइट, जस्टिस, इक्वलिटी। द पर्सन विल बी प्रिपेयर्ड एक्ट टू डिफाइन दिस प्रिंसिपल इवन इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ सोसाइटी इन द प्रोसेस एंड हैविंग टू पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसरेबल एंड इम्प्रिजमेंट, ठीक है। वो जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। इसलिए कोलबर्ग डाउटेड करते हैं कि कुछ ही पर्सन जो होते हैं जो इस स्टेज में पहुंचते हैं। जैसे आप लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम जानते हैं, फ्रीडम फाइटर्स जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो इन लोगों ने अपने लाइफ में एक्सट्रीम रिस्क लिया। क्यों लिया? दूसरों की भलाई के लिए। एक बेसिक ह्यूमन इंडियन के जो राइट्स होते हैं, ठीक है, लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया, जस्टिस, इन तीनों चीज़ों के लिए उन लोगों ने लड़ाई की और एक्सट्रीम रिस्क लिया। इसीलिए कोलबर्ग कहता है कि डाउटर होते हैं कि कुछ ही पर्सन होते हैं जो अपनी लाइफ को इतने ज़्यादा रिस्क लेते हैं और दूसरों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क लेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।